रघुवंशी हत्याकांड अब केवल एक मर्डर केस नहीं रह गया है। यह प्यार, भरोसे और रिश्तों की नींव पर हुआ क्रूरतम धोखा। और अब इस पूरे धोखे की गवाही अब एक लीक कॉल रिकॉर्डिंग दे रही है, जिसमें हत्यारन कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी सोनम है। जी हां, वो सोनम जो अपने ही पति के साथ शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर गई थी और उसी सफर के बीच अपने प्रेमी राज कुशवाहा से फोन पर बातचीत वो लगातार कर रही थी और प्लान भी बना रही थी अपने ही पति को ठिकाने लगाने का। इस रिकॉर्डिंग में सोनम की हंसी गूंजती है जब वो कहती है कि चिंता मत कर, टाइम पर सब हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं समझेगा, जैसे कहेंगे वैसे करेगा। सवाल है कि क्या कोई पत्नी इतनी शातिर हो सकती है? क्या कोई औरत शादी के मंडप में साथ जीने मरने की कस्में खाकर चंद दिनों में ही अपने ही पति की जान लेने का गेम प्लान बना सकती है? रिकॉर्डिंग में राज कहता है कि अब बस उसे ले आओ, आनंद सब संभाल लेगा। और सोनम जवाब देती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस एक बार हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। ये शब्द नहीं, ये कफन बुनते जाल हैं, जो कि अब सबूत बनकर खुद सोनम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पुलिस अब इसे केस का सबसे अहम हिस्सा मान रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदेशा नहीं है बल्कि खुद सोनम की गूंजती हुई साजिश है। राजा के परिजन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी मां कहती है कि हमने उसे बेटी बनाया और उसने हमारे ही बेटे को मिटा दिया। अब सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा है। हजारों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अगर इस बार इंसाफ नहीं हुआ तो अपराधियों को और हौसला मिल जाएगा। वहीं राज कुशवाहा और सोनम अब भी कहानी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसे डराना था, मारना नहीं था। फिर सवाल उठता है कि डराने के लिए गहरी खाई में उसे मारकर क्यों फेंक दिया गया? क्यों फोन बंद कर दिए गए? क्यों सोनम के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी? और जब सबूतों में तीसरे आरोपी आनंद का नाम सामने आया तो पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी है। एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं और अब ये केस एक ट्रेजिक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर थ्रिलर बन चुकी है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस गूंजती कॉल को कितनी गंभीरता से सुनता है। लेकिन जनता का सवाल साफ है कि क्या इस बार भी कानून हार जाएगा या एक बेगुनाह राजा को इंसाफ मिलेगा? जिस तरीके से हमने कुछ ही महीनों पहले देखा था मुस्कान और सौरभ मर्डर केस में, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। क्या ये केस भी उसी केस की तरह दब कर रह जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और लगातार देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।